नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक टॉक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसका वैल्यू आज से 10 साल पहले 0 रुपये थी, मगर आज इसकी वैल्यू 18 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ जिसका वैल्यू 10 साल पहले 0 रुपये थी, आज 18 लाख रुपए है। और इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में कि बिटकॉइन होता क्या है, इसे कैसे परचेज कर सकते हैं और इसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है। ये सारी चीज़ों को आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिटकॉइन ने अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया है। आज इसकी कीमत 18,78,000 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, 18,78,000 रुपये। और इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिस पे किसी भी गवर्नमेंट या फेडरल एजेंसी का कोई अधिकार नहीं है। बिटकॉइन केवल और केवल इंटरनेट पे ही चलता है, ये कहीं और नहीं चलता है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि बिटकॉइन केवल और केवल इंटरनेट पे ही चलता है, ये और कहीं पे भी नहीं चलता है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फेडरल एजेंसी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन को किसने डेवलप किया था। तो दोस्तों, अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम का एक व्यक्ति, उसने एक वाइट पेपर पब्लिश किया। उस वाइट पेपर में इस पी टू पी डिजिटल करेंसी के बारे में उसने विस्तार से बताया था कि वाइट पेपर में क्या ये पी टू पी डिजिटल करेंसी है, कैसे इस पे ये करेंसी काम करती है, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये काम करती है। ये सारे डिटेल्स उसने अपने वाइट पेपर में डाले थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन कैसे डेवलप्ड होता है। दोस्तों, मुझे ये पता है कि आप सारे लोग पेटीएम यूज करते होंगे। पेटीएम मनी, पेटीएम में जो वॉलेट अमाउंट होता है उसको आप एक पेटीएम यूजर्स के द्वारा दूसरे पेटीएम यूजर्स पे भी आप अपने दूसरे नंबर पे भी ट्रांसफ़र करते हो। तो ये पेटीएम वॉलेट अमाउंट कैसे, आपको पता कैसे होता है कि ये दूसरे नंबर पे चला गया? आपको ये पता ऐसे होता है कि उस पेटीएम वॉलेट अमाउंट का नंबर आपके पास रहता है। तो सेम इसी तरह से बिटकॉइन क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी में यह करेंसी अगर आपको दूसरे को ट्रांसफ़र करना होता है तो यह वर्चुअल करेंसी एक यूजर से दूसरे यूजर्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। यह करेंसी कोई फिजिकल करेंसी नहीं है दोस्तों, ये आपके हाथ में कभी नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना। ये एक वर्चुअल करेंसी है जो कि केवल और केवल इंटरनेट पे ही चलता है। तो बिटकॉइन को डेवलप कैसे किया जा सकता है? बिटकॉइन आप भी डेवलप कर सकते हो, मैं भी डेवलप कर सकता हूँ, और जो बिटकॉइन के जो डेवलपर्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। इसका कोड ओपन सोर्स है। यह ओपन सोर्स, इसका कोड आप bitcoin.com पे जाओगे, वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। उस कोड को आपको रीड करना है और उस कोड को इम्प्लीमेंट करना है। आप बिटकॉइन खुद अपना बिटकॉइन बना सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है। दोस्तों, आपको एक चीज़, इकोनॉमिक का सिंपल सा फंडा आपको पता होगा। क्या पता है कि कोई भी किसी भी चीज़ की कीमत उसके डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। अगर कोई चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा और सप्लाई बहुत कम होगी तो उसका डिमांड कॉस्ट बहुत हाई होगा। और अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत कम होगी और सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी कीमत, जाहिर सी बात है, बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए आप देख सकते हो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का डिमांड बहुत हाई है और उसका सप्लाई बहुत कम है। तो बिटकॉइन का सप्लाई कम है, इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और ये डेटा माइनर्स जो होते हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं होता, हम और आप डेटा माइनर्स नहीं होते। ये क्या होता है, ये सिस्टम, जो ग्रुप ऑफ सिस्टम्स होता है जो कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ जो एल्गोरिथम, जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको परफॉर्म करता है। तो डेटा माइनर्स हम लोग नहीं हैं। डेटा माइनर्स क्या है, वो सिस्टम है जो कि वो एल्गोरिदम, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में एल्गोरिदम है उसको डिक्रिप्ट करने का काम कर रहा है, वो करता है। और अगर आप भी अपने डेटा माइनिंग का काम कर सकते हो, उस बिटकॉइन माइनिंग का काम कर सकते हो। बिटकॉइन माइनिंग का आप भी सिस्टम लगा के
काम कर सकते हो दोस्तों। ये बिटकॉइन माइनिंग का काम ये इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता? क्योंकि इसको करने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का यूज होता है, और वो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम आपको सीखना होगा। जब तक आप सीखोगे नहीं क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, तब तक आप वो डेटा माइनिंग का काम नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे। दोस्तों, मैं वैसे इस वीडियो में आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, बट अगर आप चाहते हो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना तो आपको जेपे एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ स्टोर की तरह होगा। ये होगा क्या? जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको ये पता होता है कि इन फ्यूचर गोल्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा ही होगा, प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा। सेम उसी तरह से आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, एक्स्ट्रा मनी है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो इन्वेस्टमेंट आप जब करोगे तो आपको ये डिटरमाइन कर लेना कि ये प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, इसका कोई फेडरल एजेंसी नहीं है जिसको वो कंट्रोल करती है। ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो 2008 में 0 रुपये था इसका वैल्यू, आज 2020 में इसका वैल्यू 18,78,000 रुपीज़ है। तो सेम इसी तरह से आप ये समझ लो कि इसका वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है।